हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिन इंस्ट्रूमेंट्स को हम इस्तेमाल करेंगे, हम उनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करे जाते हैं, लेकिन मैं आपको उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा जिनको हमें पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करना है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसके अलावा किसी और इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास पेंसिल्स बहुत सारे ग्रेड्स में आती है, H 2H HB 2B 3B 4B। फिर अगर हम यहां पर चले जाएं तो 7H 6H 9H और एक F पेंसिल भी आती है। तो बेटा हमको जो तीन पेंसिल इस्तेमाल करनी है वो करनी है H 2H और HB। Here H stands for hardness एंड B stands for blackness। जैसे जैसे H का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ती है और पेंसिल की लिखावट हल्की होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल H पेंसिल और 2H पेंसिल, तो 2H ज्यादा हल्की होगी, H डार्क होगी। 3H पेंसिल और ज्यादा हल्की होगी। अब अगर हम आगे की तरफ चले तो HB डार्क होगी H के कंपैरिजन में, 2B और ज्यादा डार्क होगी, 3B और ज्यादा डार्क होगी। तो हमें कौन कौन सी पेंसिल इस्तेमाल करनी है बेटा? H 2H HB। ये रही बात पेंसिल्स की। और जाहिर सी बात है पेंसिल को जब हम शार्प करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे शार्पनर का या फिर कटर का। कटर मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको हम थर्माकोल कटर कहते हैं, उस थर्माकोल कटर का हम इस्तेमाल करेंगे। अगली चीज अगर मैं बात करूं पेंसिल्स के बाद, तो पेंसिल्स के बाद इस्तेमाल करेंगे हम क्लिप्स। और क्लिप्स आप बहुत अच्छी क्वालिटी के लेकर आए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं क्लिप्स आप बहुत अच्छी क्वालिटी के लेकर आए। और क्लिप्स इस्तेमाल करे जाते हैं शीट को होल्ड करने के लिए। नाउ क्लिप्स के बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्लिप्स के बाद आता है इंजीनियरिंग कंपास। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर स्टूडेंट्स वो वाला कंपास जिसको हम हिंदी में प्रकार कहते हैं, वो वाले कंपास इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं जो हम 8th और 9th क्लास में इस्तेमाल किया करते थे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप जिन कंपास का इस्तेमाल करें वो इंजीनियरिंग कंपास होना चाहिए, लॉन्ग बो कंपास होना चाहिए। ये कंपास अभी आपके सामने यहां आ भी रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कौन सा कंपास है जो आपको इस्तेमाल करना है। नाउ मैंने पेंसिल्स के बारे में बात से करी आपसे, H 2H HB, मैंने आपसे क्लिप्स के बारे में बात करी, मैंने आपको इंजीनियरिंग कंपास बताया। इंजीनियरिंग कंपास के बाद हम इस्तेमाल करेंगे ड्राफ्टर का। और ड्राफ्टर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा बेटा मिनी ड्राफ्टर। नाउ मिनी ड्राफ्टर के बाद एक लास्ट चीज जो हम इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व जिस तरह से स्केल की मदद से आप दो पॉइंट्स को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, उसी तरह फ्रेंच कर्व की मदद से नंबर ऑफ पॉइंट्स को जोड़कर हम एक स्मूथ कर्व बना सकते हैं। इन सभी का यूज मैं आपको आगे के लेक्चर्स में जरूर सिखाऊंगा। अभी मैंने आपसे जितने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करी, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम अब आगे बढ़ रहे हैं और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले जब आप अपनी तैयारी करें, जब आप स्टार्ट करें ड्राइंग की, तो वो पहली स्टेप क्या होना चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहली स्टेप है हमारे पास हाउ टू सेट द ड्राइंग शीट अलोंग द ड्राफ्टर। आमतौर पर बच्चे इस स्टेप को नहीं जानते हैं और ड्राइंग शीट को टेबल भी कैसे भी लगाते हैं और ड्राइंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत टेक्निकल तरीका है ड्राइंग शीट को अलोंग द स्केल ऑफ ड्राफ्टर लगाने का। आइए सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्टर दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक ड्राफ्टर है, ये रहा। दिस इज कॉल्ड मिनी ड्राफ्टर। इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको नट को टाइट करते हैं तो ये क्लैंप कहलाता है। ये क्लैंप जाकर टेबल पर, बोर्ड पर जाकर टाइट किया जाएगा। दूसरी चीज अब आप यहां पर देखें, यहां पर एक और, यहां पर आपको एक व्हील, एक नट नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको टाइट कर दूं तो आप देख सकते हैं ये स्केल रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको लूज करूं, जैसे मैंने लूज कर दिया यहां पर, अब मैं लूज कर देता हूं, ये लूज करा तो आप देखिए मैं स्केल को छोड़ूंगा, ये मोशन में आ जाएगा। आप इस नट को कभी बहुत ज्यादा टाइट ना करें, आप इसको 2-3 उंगलियों से यूं कर बस इतना टाइट करें। हमारा मकसद है इस स्केल के रोटेशन को रोकना। तो बेटा मैंने फिर बोला कि अगर आप इसको हल्का सा घुमाएंगे तो ये लूज हो जाएगा और अगर आप इसको हल्का सा यूं घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं कि इस ड्राफ्टर को और ड्राइंग शीट को टेबल पर कैसे लगाया जाएगा। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको नजर आना चाहिए, वो आपको यहां पर इस क्लैंप में, इस रेड वाले हिस्से पे इधर कहीं आपको एक लाइन नजर आ रही होगी जो आपको दिखाई दे रही होगी।
तो फ्रेंड्स, मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूं कि यहां पर इस ऑरेंज वाले हिस्से में यहां पर एक लाइन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इस लाइन का यूज क्या है।